So, hello everyone, I am Rudra Pratap Sia Chauhan and welcome back to my YouTube channel. We are back with another interview video, and this time we have Palak Gupta. Palak Gupta is my college junior, and I have been in contact with Palak since last 2-3 years. और कोविड टाइम पे पलक ने शायद सेकेंड या थर्ड ईयर में थी। उसके बाद रिसेशन स्टार्ट हो गया और फिर मार्केट डाउन हो गया। उस टाइम पर जॉब्स बहुत मुश्किल हो गई थी। तो उस टाइम पर पलक ने ज्वाइन किया एडवांटल कंपनी, एडवांटल टेक्नोलॉजीज। सो सो आगे की चीज आपको पलक बताएगी। हेलो पलक, ओवर टू यू। Hello, sir, and hello, everyone. My name is Palak Gupta, and I am from Badwani district. I am currently working as a Java Spring Boot developer in Advantal Technology. I am working in many projects with backend expertise. So, ओके, एंड पलक टेल मी समथिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। um, Advantal Technology has completed its 14 years in this industry, and it has two offices in Indore and Gurgaon itself. I am working in Indore location, and the environment of the company was too good. It's employer friendly environment, and they are working in many languages like Java, PHP, Python, front end languages, and many more. ओके ओके। और जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था, अभी आपको जॉब करते करते 1.5 ईयर हो गया है। एंड आई थिंक Yes. आपने एक और चीज मेंशन करी थी कि आप कोविड टाइम पे आपको बहुत मुश्किल थी उस टाइम पे जॉब्स मिलने की। तो उस टाइम Yes, पर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और कैसे प्रिपेयर किया इस जॉब से रिलेटेड। एक्चुअली वो रेसेशन टाइम था, जैसे आपको पता है मार्केट मार्केट बहुत डाउन था उस वक्त। हम्म। सो हायरिंग बहुत कम हो रही थी, वैकेंसीज आ नहीं रही थी। सो हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो भी धीरे धीरे डाउन हो रहा था। फिर हम्म। हमने धीरे से खुद में ग्रोथ करी, एंड खुद में होप जगाई। लाइक हमने यूट्यूब पर वीडियोस देखे कि किस तरह से एक इंटरव्यू हम क्रैक कर सकते हैं। हमारे जो सीनियर्स उनके भी वीडियोस वगैरह हमने देखे, उनसे हमने पूछा कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था उनका। और बहुत सारी ऐसी वॉक इन ड्राइव्स कंडक्ट होने लगी जहाँ पर हम जाकर इंटरव्यू देने लगे। तो उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिला कि इंटरव्यू हम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। हमने कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी दिए, एंड बहुत सारे ऑफलाइन टेस्ट भी दिए, जिससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं। सो अच्छा अच्छा। इस तरह प्रिपेयर किया था। ओके ओके। और ये एडवांटल टेक्नोलॉजीज में आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पर ओपनिंग अवेलेबल है। एक्चुअली मैंने पोस्ट देखी थी लिंक्डइन पर। मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव थी उस वक्त, हम्म। क्योंकि आपको पता है उस वक्त हायरिंग हो नहीं रही थी। तो फिर मैंने एक्टिवली मैं सर्च करती रही। तो उस पर मुझे पोस्ट जैसे दिखी कि वॉक इन ड्राइव है एडवांटेज टेक्नोलॉजीज में, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करी। मैंने मेल किया एचआर को, एंड आफ्टर उन्होंने मुझे मैसेज मेल पर रिप्लाई किया कि आप हम्म। इस डेट पर हमारी वॉक इन ड्राइव है। 3 दिन की वॉक इन ड्राइव थी। अच्छा सो अच्छा। 3 दिन तक बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर गए। हमारी कॉलेज के भी बहुत सारे बच्चे आए थे। ओके। सो मेरी जो इंटरव्यू प्रोसेस थी वो 2 दिन की थी, सेकेंड डे एंड थर्ड डे। सो हम्म सेकेंड डे मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, उसके बाद मैंने थर्ड सेकेंड और थर्ड राउंड जो था वो थर्ड डे दिया था। हम्म। तो फर्स्ट राउंड में मुझे बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे उस वक्त। उस वक्त बहुत कम निकल रही थी वैकेंसी, इसीलिए आसपास के कॉलेजेस के और हमारी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे आए थे। मिनिमम जहाँ तक हमने पता करा है 2000 अराउंड बच्चे आए थे 3 दिन वर्क इन ड्राइव में। ओ ओके ओके। सो ये 3 डेज की जो प्रोसीजर रही, इसमें कौन कौन से राउंड्स थे। इसमें बेसिकली 3 राउंड्स थे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब। फर्स्ट हम्म। राउंड जो था वो टेक्निकल राउंड था, और टेक्निकल रिटर्न राउंड था। उसमें रिटर्न टेस्ट में एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड सम सुडो कोड भी था, और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस था। ओके तो उसके हिसाब से आउट ऑफ 10 हमें 5 से ऊपर हमारे मार्क्स होने चाहिए, तो हम सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। सो ओके। मैंने जैसे ही फर्स्ट राउंड दिया, उसके बाद मुझे बहुत वेट करना पड़ा। एंड मतलब अराउंड 7 PM में वेट करती रही, और उन्होंने कहा कि अब हम आपको कल बताएंगे।
फिर मैं अच्छा। घर चले गई और उसके बाद उनका सेकेंड डे कॉल आया कि आपका हम्म। फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए आप आ जाइए। जो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए जब गई तो उन्होंने कहा कि ये राउंड आपका टेक्निकल राउंड होगा। हम्म। टेक्निकल राउंड भी बहुत मतलब टाइम तक चला, क्योंकि उन्होंने जावा, एसक्यूएल और बोल सकते हैं बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे थे उस वक्त, क्योंकि हम्म। उन्हें इतने सारे बच्चों में से चूज करना था, तो उन्हें हम्म। बेस्ट चाहिए था। तो हम्म। उन्होंने बहुत डीपली क्वेश्चंस करे। उसके बाद उन्होंने पूछा डीएसए में आपकी कमांड कैसी है, तो मैंने कहा था कि डीएसए में तो ठीक है, मेरी कमांड, मेरी ज्यादा अच्छी कमांड बैकएंड में जावा में है, एसक्यूएल में है। तो उससे related मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे। तो हम बोल सकते हैं कि लाइक जावा, व्हाट इज जावा, जावा पोर्टेबल क्यों है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, जेवीएम, जेआरई, ऑल द क्वेश्चंस related to Java they are asking. अच्छा, ओके। And also they, yes, गो अहेड, गो अहेड। also they are asking for a query. They mentioned that you have some data, you have to create a query for that. So they give me paper and pen, and I have to write the query, and also want me to write a code. Code is like you have to count the frequency of each number in the array, and also reverse and string also. ओके, So two technical questions are there. ओके, ओके। सो आपने मेंशन किया है कि उस टाइम पर मतलब एज ए फ्रेशर ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के थे, और Yes. एसक्यूएल की क्वेरीज भी आपसे नोट आउट करवाई आपको पेन एंड पेपर पे कि सूडो कोड भी लिखिए और एसक्यूएल की क्वेरीज भी लिखिए इस तरह से। उसके बाद लेट्स से वो वाला राउंड क्लियर हो गया, उसके बाद एचआर राउंड और फाइनल टेक्निकल प्रोजेक्ट राउंड, मैनेजरल राउंड, वो कैसे रहे? यस, थर्ड राउंड जो था वो एचआर राउंड ही था, और जिसमें डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उन्होंने राउंड लिया था, जिसमें उन्होंने थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे शुरू में, ताकि वो टेस्ट करना चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने एक्चुअल में यहाँ तक पहुंचे हैं उनकी एक्सपर्टीज के साथ। सो उन्होंने टेक्निकल राउंड लिया, और उसके बाद उन्होंने हमें पजल्स भी दिए। जो पजल्स में पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किए थे, तो वो उन पजल्स को हमें बताना था कि व्हाट इज द आंसर। सो वो वाली चीज जो थी मेरे लिए डिफिकल्ट थी, क्योंकि वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की। ओके, ओके। ओके। सो ये इंटरव्यू राउंड के जो क्वेश्चंस है मेरे मतलब पुराने वीडियोस में भी है, बट एक चीज इसमें मुझे नहीं लग रही, क्योंकि पहले क्या इंटरव्यूज कोविड के टाइम पर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, तो आपने जैसे बताया आप वॉक इन ड्राइव में गए थे, तो वहां का एक्सपीरियंस क्या था और अपीरियंस कैसा था वहां पर आपका? यस, वॉक इन ड्राइव में जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को उतनी अच्छी तरह से वो लोग नोटिस नहीं कर पाते, और जो वॉक हाँ। इन ड्राइव होते हैं उसमें सारी चीजें नोटिस होती है। सो करेक्ट। आपको आपका जो ड्रेसअप होता है, आपका लुक होता है, उस पे भी बहुत आपको ध्यान देना पड़ता है। आपको फॉर्मल एंड सिंपल लुक लेकर जाना पड़ेगा, एंड करेक्ट। एंड स्पेशली गर्ल्स को थोड़ा सिंपल एंड डिसेंट सा लुक लेके जाना होगा, ताकि आपको इस चीज में कोई दिक्कत ना हो आपके लुक वाइज। और करेक्ट, करेक्ट। और आपने ये टेक्निकल चीजों की प्रिपरेशन कहाँ पर से करी? एक्चुअली मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी गिरिराज सर की, जो अच्छा। कि हमारी बैच के बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करी थी, कॉलेज में ही ट्रेनिंग थी। उसके बाद उसके अलावा भी मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे थे, मतलब कुछ सीरीज में फॉलो करती थी उस वक्त। और उसके अलावा मैंने जैसा बताया कि मैंने अपने सीनियर्स का, अपने क्लासमेट्स का एक्सपीरियंस पूछा था कि उनका एक्सपीरियंस के साथ उनसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए। तो हम्म। उसके हिसाब से मैंने टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी बनाई, और उस हिसाब से तैयारी करी थी। ओके, ओके। और जैसा कि आप अभी 1 या 1.5 साल से काम कर रहे हैं वहां पर, तो कैसा है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस? इट वाज गुड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का। और उसके अलावा मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने बैकएंड में अच्छी कमांड कर ली है, और बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स पे मैं वर्क कर रही हूँ। सो अच्छा। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। यस। ओके, ओके। जैसे इनिशियली ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर कोई भी कंपनी, तो एक हेजिटेशन रहता है, तो उस टाइम
पर हेजिटेशन को कैसे ओवरकम किया? हेजिटेशन तो था, बट हमारी जो बैच थी उसमें अराउंड 16 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। तो पहले तो मैंने उन 16 स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा मिली, लाइक आप लोग कहाँ से हो, थोड़ा उनसे मैंने वो करा। उसके बाद मैंने सीनियर से पहचान करी। थोड़ी सीनियर्स भी बहुत फ्रेंडली थे, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी हर चीज में। सो मैंने अच्छा, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में मिलने लगी, तो मेरे लिए इजी होते गए। इजी हो गया। ओके। ओके। और मेरा हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? नथिंग। ओके ओके। एक्चुअली अराउंड 1.5 ईयर हो गए हैं, तो मुझे कुछ कुछ चीजें याद है, लाइक हाउ वाज द प्रोसेस एंड राउंड्स। हाँ हाँ, अच्छा। काफी टाइम हो गया तो स्टार्टिंग का भूल जाते हैं, अभी एक्सपीरियंस्ड हो गए ना इसलिए। ओके, कोई बात नहीं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन एक और पूछना चाहता हूँ कि अभी जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके इंटरव्यूज ऑनलाइन भी हो रहे हैं और ऑफलाइन भी हो रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप देना चाहते हो? उनके लिए मेनली सबसे मेन चीज होगी रिज्यूमे। सो उन्हें सबसे पहले तो रिज्यूमे को बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। आजकल आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका रिज्यूमे होता है। करेक्ट। सो आप ऑनलाइन भी अगर कहीं जगह अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिज्यूमे सबसे बेस्ट बनाना होगा। उसके बाद आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है लाइक जीएफजी, हैकरिंग, आपको उस पर भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स में होते हैं। तो कुछ हम्म लोगों को यही नहीं पता होता है कि लाइक टेस्ट केसेस होते हैं, टेस्ट केसेस रन कैसे होते हैं। सो हम्म। अगर आपको उधर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा उस चीज़ करेक्ट। ओके। का। और उसके अलावा आप ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हो कि एक्सपीरियंस अपने साथ वालों का, अपने सीनियर्स का पूछो, और उस हिसाब से आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करो। करेक्ट करेक्ट। वो सही लाइन बोली आपने कि एक रेज्यूम है वो आपका सबसे पहला इंप्रेशन है। कोई भी आपका नॉलेज रेज्यूम के थ्रू ही पता चलेगा उनको कि आपको क्या क्या चीज आती है। और जितना इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव वो होगा उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसके बाद ही आप अपीयर हो पाएंगे इंटरव्यू में, नहीं तो वहीं से आपको बहुत नॉलेज और आपने मेंशन नहीं कर रखा है तो वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। करेक्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच पलक फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. I think it is very helpful for the freshers who are going to see this and prepare after watching this. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you all. Bye.